शॉर्ट नोट्स देखने का मजा भी उस वक्त आता है जब आपने पूरा कोर्स कवर कर लिया हो। तो आप जो है वो 50% टाइम इसमें इन्वेस्ट कर ले कि आपको बुक जो है वो जल्दी खत्म कर ले, और 50% टाइम जो है वो आप रिवीजन कर ले। तो इसमें जो है वो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है ना, और हर टॉपिक को लिखा होता है कि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अंदाजा वहां से भी लगा सकते हैं। सो मेरे एमडी कैट के दोस्तों कैसी चल रही तैयारी? आई होप सो अच्छी चल रही होगी। मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी शायद। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो पूछ रहे थे कि जो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी है वो लेकर आए। सो आज मैं वो लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूँ। तो इसमें जो है वो 3 कैटेगरीज के लोग आ जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो वाले स्टूडेंट होते हैं जिसने अपना कोर्स कंप्लीट किया होता है। सेकंड कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने आधा कोर्स कवर कर लिया होता है, या तकरीबन कुछ चैप्टर्स रहते हैं या एक बुक रहता है। एंड थर्ड कैटेगरी पर आते हैं वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ शुरू ही नहीं किया। और हाँ, आप लोग कह रहे थे कि आवाज़ ठीक नहीं है, तो बस मैंने जो है एक माइक ऑर्डर कर लिया है। अब ये मैंने लगाया तो पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, तो आप ज़रा फिर मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ये ठीक है या नहीं, वो पुरानी वाली वीडियो से ठीक है। और हाँ, कुछ स्टूडेंट जो है वो मुझसे सोर्स के बारे में भी पूछ रहे थे, कौन से बुक्स को फॉलो करें या कौन से सोर्सेज यूज़ करें एमसीक्यूज़ के लिए। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो जो है वो पूरी देखें, क्योंकि बाज़ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझसे स्टूडेंट इंस्टाग्राम में पूछते हैं। तो बाज़ स्टूडेंट का तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन बाज़ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि ये शायद सारे एमडीकेट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ। तो वीडियो पूरी देखिए। और आपके जहन में जो है वो ये भी आ रहा होगा कि मैं यूनिफॉर्म में क्यों बैठा होता हूँ। तो ये तकरीबन जो है 11 बज रहे, और अभी जो है एक क्लास फ्री थे, तो मैं यहाँ आ गया वीडियो बनाने के लिए। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है वो अपना कोर्स कंप्लीट किया है, तो उनके लिए जो है वो बेसिक स्टेप्स है कि अपनी रिवीजन करें। जो चैप्टर्स जो है वो आपको मुश्किल लग रहे हो तो उसको बार बार रिवाइज करें। फॉर एग्जांपल अगर किंगडम एनिमेलिया हो गया, तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो इसके लिए ये थी ना कि मैं जो है 2 पाइलम्स रोज़ाना करता था। अब जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है, तो आप एक काम करें, 4 पाइलम्स, 3 to 4 पाइलम्स जो है वो आप रोज़ाना करें। फॉर एग्जाम्पल यही 3 पाइलम जो है वो सुबह करें, और यही 3 पाइलम जो है वो रात को रिवाइज करें। फिर दूसरे दिन जो है वो फिर और 3 पाइलम्स करें, और रात को वही 3 पाइलम्स दोबारा रिवाइज करें। फिर जब आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो वो जो सारे पाइलम्स है वो दोबारा रिवाइज करें। तो आपने जो है फॉर एग्जांपल एनिमेलिया चैप्टर को 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया। फिर जो है वो आधा चैप्टर जो रहता है फिर उसको इसी तरह याद करें कि तो फिर जो उस आधे चैप्टर को रिवाइज करें, और जब दोनों आधे चैप्टर आप रिवाइज कर ले तो फिर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर ले। और एनिमेलिया देखें, एनिमेलिया मुश्किल नहीं होती। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये याद नहीं हुआ, लेकिन जब आप टेस्ट में बैठेंगे तो वो जो एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उसमें आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये वाला पाइलम है, और बहुत इजीली वो पिक हो जाते हैं। खासकर एनिमेलिया की एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इजी होते हैं इसमें। और फिजिक्स हो गया तो उसके लिए जो है वो आप फार्मूला शीट बना लें, और मेरे ख्याल में गूगल पर भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर, वो स्टूडेंट जिनका आधा सिलेबस रहता है या कुछ चैप्टर्स रहते हैं। आई थिंक ये जो है ये सबसे कम्प्लेक्स कैटेगरी है, और ये स्टूडेंट जो है ये सबसे ज़्यादा ही कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर आपके कुछ चैप्टर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 to 6 चैप्टर्स, तो आप जो है वो 4 डेज जो है इन चैप्टर्स को दे दे, और सिर्फ इसी को जो है वो फिनिश कर दे, और फिर जो है वो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर ले। और अगर आपका एक बुक रहता है, सो आई वुड सजेस्ट, तो आप जो है वो 50% टाइम इसमें इन्वेस्ट कर ले कि आप वो बुक जो है वो जल्दी ख़त्म कर ले, और 50% टाइम जो है वो आप रिवीजन कर ले। ये मैं दिन का बता रहा हूँ, दिन का 50% टाइम जो है वो जो आपने जो बुक नहीं किया उसको दे दे, और 50% जो टाइम है वो आप रिवीजन को दे दे ना। वो स्टूडेंट जिनका आधा सिलेबस रहता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है वो 80% टाइम जो है वो अपने सिलेबस को दे दे, और 20% रिवीजन को दे दे। देखिए मैं रिवीजन पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ ना, आपने जो है ये चैप्टर्स कंप्लीट भी कर लिए, तो जो आपने पहले किया होगा वो तो आपसे भूल जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि रिवीजन साथ साथ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है रिवीजन। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो रात को स्टडी करते हैं ना। जैसे मैं था, वो मैं जो है वो सारी रात जागता रहता था और दिन को सोता था। तो मैं जो है आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपना स्लीप रूटीन जो है वो चेंज कर ले। रात टाइम को सो लिया करे, और दिन को जो है वो काम कर लिया करे, क्योंकि टेस्ट का डेट जो है वो करीब आ रहा है। फिर जो है आपको टेस्ट के दिन बहुत ज़्यादा मसला होगा। ये जो है मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि फिर ऐसे सिचुएशन में जो है वो प्रेशर हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी से जो है वो अपने आप को आदी बना ले। फिर जो इलाज डेज है इसमें जब आप अपना रूटीन चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपना स्लीप शेड्यूल जो है वो अभी से चेंज कर ले। नाउ द थर्ड कैटेगरी, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया। याद है कि इसमें जो है बाज़ लोग ऐसे स्टूडेंट को शामिल कर लेते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जो टॉपर्स रह चुके होते हैं, स्कूल और कॉलेजेस के टॉपर्स होते हैं, लेकिन किसी वजह से या घर की किसी परेशानी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से जो है वो उन्होंने जो है वो प्रिपरेशन नहीं की होती, और उनको जो है भी फिक्र होने लगती है। तो देखिए मैं आपको जो है वो एक बात क्लियर कर लूँ, मैंने ये वीडियो ये नहीं बनाई कि मैं
30 ڈیز میں آپ کا جو ہے MBBS کلیئر کروں گا، کیونکہ یہ چورن جو ہے وہ بہت سارے لوگ بیچتے ہیں، لیکن میں فیکٹس پر بات کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ اسٹیپس میں ان کے لیے شیئر کر رہا ہوں جس کی کوئی مجبوری تھی، یہ ان کے لیے بالکل بھی نہیں ہے جنہوں نے اپنا وقت ایسا ضائع کیا۔ آئی ایم سوری، آئی نو آئی ایم بینگ روڈ، لیکن یہی سچائی ہے یار۔ لائک آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ کام نہیں کر رہے تھے، اور پھر لاسٹ ڈیز میں آپ مجھ سے کہہ رہے کہ میرے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ یہ اسٹیپس ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے بورڈ ایگزام جو ہے وہ اچھی طریقے سے دی ہو، ان میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے پریپریشن کی ہو۔ دیکھیں اگر آپ کو لیکچرز دیکھنے ہیں نا، تو یہ لاسٹ ڈیز ہے، آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لیکچرز بالکل بھی نہ دیکھیں، اپنے بک کو ہی فالو کریں، بک کو ریڈ کیا کریں، بس اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اور ہاں، کچھ لوگ جو ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں اکیڈمی کی یا فلاں اکیڈمی کی جو پریپریشن بک فالو کر رہا ہوں، تو یار مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ یہ اکیڈمی والوں کی بکس ہے یا نہیں آپ کی اپنی پروونس کی بکس ہیں؟ آف کورس آپ کی اپنی پروونس کی بک ہے، تو آپ وہ کیوں نہیں فالو کر رہے؟ شارٹ نوٹس دیکھنے کا مزہ بھی اس وقت آتا ہے جب آپ نے پورا کورس کور کر لیا ہو۔ پریپریٹری بکس میں ایسے بہت سے پوائنٹس ہوتے ہیں جو وہ مس کر جاتے ہیں، سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے ٹیکسٹ بک کو ہی ریڈ کریں یار، آئی تھنک اٹس دا بیسٹ گائیڈ فار یو آل۔ تو اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے جس نے کسی وجہ سے، آئی ایم ریپیٹنگ اگین، کسی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، کسی وجہ سے جو ہے وہ پریپریشن اچھی طریقے سے نہیں کی، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پھر بھی لیکچرز دیکھنا چاہیں تو جو میری فزکس کی ویڈیو، کیمسٹری اینڈ انگلش کی ویڈیو ہے، تو اس میں جو ہے وہ میں نے آلریڈی پلے لسٹ اور لنک جو ہے وہ پن کر دیا، تو آپ وہاں سے جا کے جو ہے وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ہے میں نے بالکل شارٹ لیکچر جو ہے پن کر دی ہے، بیکاز آئی نو ٹائم از ویری لیس۔ اور ہاں یار، کچھ اسٹوڈنٹ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ان آرگینک میں مسئلہ آ رہا ہے، تو دیکھیں ان آرگینک ایسا چیز ہے جو ہے وہ ہر چیپٹر کی جو ہے وہ الگ اسٹریٹجی ہے۔ فار ایگزامپل اگر اسٹائکومیٹری ہو گئے تو اس میں کیلکولیشن ہے، اس طرح جو ہے وہ گیسز، لیکوڈس اینڈ سالڈس، تو اس میں جو ہے وہ جو گیسز ہے اس کا جو ہے وہ لیکوڈس اینڈ سالڈس سے بالکل الگ کنسیپٹ ہے۔ پھر بھی جو ہے آپ کو ان آرگینک مشکل لگ رہی ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنا لوں گا۔ ہاں میرے ایگزام چلے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں رپلائی لیٹ دے رہا تھا، میرے ایگزام بھی جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے وہ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر، کیونکہ 2000 سبسکرائبر جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ تھینک یو ویری مچ، اور میں چاہتا ہوں کہ بس میرا اور آپ کا سفر جو ہے وہ اس سیشن کے لیے ہو، اگلے سیشن میں میری آپ سے بالکل بھی ملاقات نہ ہو، اور آپ جو ہے انشاءاللہ MBBS میں سلیکٹ ہو جائیں۔ سو بیسٹ آف لک ٹو یو آل، اور اگر کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے ہو تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس پہ بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو جو ہے وہ لائک اور شیئر ضرور کریں، اگر ویڈیو اچھی نہیں لگی تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب بٹن جو ہے وہ وہاں نیچے ہے، تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہاں نہیں پہنچ رہا، تو سو میں نے جو ہے اپنا گولو سا یہاں دیا ہے، سو آپ وہاں چھو کر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بائے۔